अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जिसे लोग यूरोप का आखिरी आमिराना मुल्क कहते हैं? एक ऐसा मुल्क जहां आज भी सोवियत यूनियन की झलक नज़र आती है, जहां गलियां इतनी साफ होती हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा कि यह हकीकत है, और जहां की खुफिया एजेंसी का नाम आज भी वही है जो सोवियत दौर में हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेलारूस की। एक ऐसा मुल्क जो यूरोप में होने के बावजूद बाकी यूरोपी ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना यहाँ आपको मगरबी यूरोप जैसी चमक दमक मिलेगी, ना ही रूस जैसा बड़ा रकबा, मगर फिर भी ये मुल्क अपनी एक अलग पहचान रखता है। सोचें ज़रा, एक मुल्क जिसकी सरहदें रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लैटविया से मिलती हैं, जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था और जो आज भी रूस का सबसे करीबी इत्तेहादी समझा जाता है। ये मुल्क कैसा है? यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? क्या यहाँ वाकई इतनी सख्ती है जितनी मीडिया में दिखाई जाती है? यहाँ की मईशत कैसी है? क्या पाकिस्तानी और इंडियन लोग यहाँ जाकर पढ़ सकते हैं या काम कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, इस मुल्क में ऐसा क्या खास है जो बाकी दुनिया से छुपा हुआ है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। हम बेलारूस के सफ़र पर निकलेंगे, इसके दारुल हुकूमत मिन्स्क से लेकर इसके तचीफ किलों तक, इसके घने जंगलों से लेकर इसकी बर्फीली सर्दियों तक। तो दोस्तों, अगर आपको दुनिया के अनोखे ममालिक के बारे में जानने का शौक़ है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी हैरानकुन बात बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि दुनिया के ऐसे ही दिलचस्प ममालिक की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं बेलारूस के बुनियादी तारुफ की। बेलारूस मशरक़ी यूरोप में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जिसका रकबा तकरीबन 2,07,000 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी अगर हम इसे पाकिस्तान के किसी सूबे से मवाजना करें तो ये पंजाब से थोड़ा ही छोटा है, लेकिन अगर बरतानिया से मवाजना करें तो ये बरतानिया से थोड़ा सा बड़ा है। आबादी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो कि कराची शहर की आबादी के करीब करीब है। सोचें ज़रा, एक पूरा मुल्क जिसकी आबादी सिर्फ एक बड़े शहर जितनी है। इसी वजह से यहाँ रश कम है, सड़कें खुली हैं और ज़िंदगी का अंदाज भी काफ़ी पुरसुकून है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बेलारूस को यूरोप के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क का तकरीबन 40% से ज़्यादा हिस्सा घने जंगलात पर मुश्तमिल है। जी हाँ दोस्तों, जिधर नज़र दौड़ाएं सब्ज़ जंगल, झीलें और दिलदली इलाके नज़र आते हैं। दरअसल बेलारूस में इतनी झीलें हैं कि अगर आप हर दिन एक नई झील देखने जाएं तो सालों लग जाएं। कहा जाता है कि यहाँ 11,000 से ज़्यादा झीलें मौजूद हैं। इसीलिए बेलारूस को कभी कभार हज़ारों झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। अब ज़रा सोचें, इतना खूबसूरत और सरसब्ज मुल्क होने के बावजूद दुनिया में इसका नाम ज़्यादातर मनफी खबरों की वजह से लिया जाता है। क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है यहाँ की हुकूमत का निज़ाम। बेलारूस को अक्सर यूरोप का आखिरी आमिराना मुल्क कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक ही सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 1994 से इख्तदार में है। यानी जब से ये मुल्क सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ है, तब से एक ही शख्स यहाँ का हुक्मरान है। सोचें ज़रा, 30 साल से ज़्यादा अरसा एक ही सदर, ये बात अपने आप में कितनी हैरानकुन है। और यहाँ एक और दिलचस्प और थोड़ी खौफनाक बात यह है कि बेलारूस की खुफिया एजेंसी का नाम आज भी KGB है। जी हाँ दोस्तों, वही नाम जो सोवियत यूनियन के ज़माने में मशहूर था। दुनिया के बाकी साबका सोवियत ममालिक ने अपनी खुफिया एजेंसियों के नाम बदल दिए, लेकिन बेलारूस दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज भी ये पुराना नाम बरकरार रखा हुआ है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का निज़ाम कितना सख्त और कंट्रोल शुदा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ सख्ती ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। मिसाल के तौर पर बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क को दुनिया के साफ तरीन और महफूज तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ जराइम की शरह इतनी कम है कि रात के 2 बजे भी औरतें अकेली सड़कों पर चल सकती हैं। सड़कें इतनी साफ होती हैं कि आपको ज़मीन पर एक कागज़ का टुकड़ा तक नज़र नहीं आएगा। ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन जो लोग वहाँ जा चुके हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं। अब एक और हैरानकुन बात सुने। क्या आप जानते हैं कि बेलारूस दुनिया का वो मुल्क है जो 1986 के चेरनोबिल एटमी हादसे से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ? हैरत की बात यह है कि चेरनोबिल प्लांट खुद यूक्रेन में था, लेकिन हवा के रुख की वजह से तापकारी का 70% से ज़्यादा हिस्सा बेलारूस की ज़मीन पर आ गिरा। आज भी बेलारूस के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इंसानों का रहना ममनू है और वहां सिर्फ जंगली जानवर आज़ादाना घूमते फिरते हैं। सोचें ज़रा, एक ऐसी जगह जहां इंसान नहीं मगर जानवरों की पूरी दुनिया आबाद हो चुकी है। ये बात कितनी अजीब और दिलचस्प है ना?
चलें अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की जिंदगी और सकाफत की। बेलारूस के लोग ज्यादातर सलावी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और उनकी सकाफत रूस, पोलैंड और यूक्रेन के मिले जले असरात से बनी है। यहाँ की सरकारी ज़बानें दो हैं, बेलारूसी और रूसी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूसी ज़बान ही बोलते हैं। बेलारूसी ज़बान बोलने वाले लोग अब कम होते जा रहे हैं और ये बात कुछ लोगों के लिए फ़िक्रमंदी का बायस भी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी असल सकाफत और ज़बान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। मज़हब की बात करें तो बेलारूस में ज़्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, जबकि एक काबिल ज़िक्र तादाद कैथोलिक ईसाइयों की भी है, ख़ास तौर पर मुल्क के मगरबी हिस्से में जो कभी पोलैंड का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बेलारूस में सदियों पुरानी एक छोटी सी तातारी मुसलमान कम्युनिटी भी मौजूद है जो 14वीं सदी से यहाँ आबाद है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि यूरोप के इस दूर दराज मुल्क में भी मुसलमानों की एक पुरानी तारीख मौजूद है। बेलारूस के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी सादा और नज़्म ज़ब्त वाली है। यहाँ ख़ानदानी निज़ाम को काफ़ी अहमियत दी जाती है और लोग अपने बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करते हैं। तालीम और सेहत की सहूलियात यहाँ मुफ्त फराहम की जाती हैं, क्योंकि ये एक सोशलिस्ट तर्ज की मईशत पर अमल पैरा मुल्क है, यानी हुकूमत का कंट्रोल मईशत के बेशतर शोबों पर है। स्कूल और यूनिवर्सिटी की तालीम भी ज़्यादातर मुफ्त है और शरह ख़ानदगी 99% से भी ज़्यादा है, जो दुनिया के बेहतरीन तालीमी निज़ामों में शुमार होती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प हकीकत सुने। बेलारूस में सर्दियों का मौसम बहुत सख्त होता है। दर्जा हरारत -25 से -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। सोचें ज़रा, ऐसी सर्दी जिसमें पानी चंद सेकंड्स में बर्फ़ बन जाए। इस शदीद सर्दी की वजह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का ढब भी मुख्तलिफ है। घर बहुत गर्म रखे जाते हैं, लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं और सर्दियों के दौरान बाहर का ज़्यादातर वक्त कम से कम ही गुजारा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी सर्दी में बेलारूस के लोग बर्फ़ पर ख़ास किस्म के खेल खेलते हैं और आइस हॉकी यहाँ का सबसे मकबूल खेल है। चलें अब बात करते हैं बेलारूस की मईशत की। बेलारूस की मईशत ज़्यादातर सनत और ज़राअत पर मबनी है। यहाँ की जीडीपी तकरीबन $70 अरब के करीब है, जो इसे दुनिया की दरमियाने दर्जे की मईशतों में शामिल करती है। यहाँ की करेंसी को बेलारूसी रूबल कहा जाता है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि बेलारूस की मईशत पर आज भी हुकूमत का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, यानी ज़्यादातर बड़ी फैक्ट्रियाँ और कारखाने आज भी सरकारी मिल्कियत में हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे सोवियत यूनियन के दौर में होता था। दुनिया के बहुत कम ममालिक आज ऐसे बच्चे हैं जहाँ ये निज़ाम अब भी चलता हो। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे, बेलारूस आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के शोबे में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी ईपैम, जो दुनिया भर में काम करती है, इसी की जनें बेलारूस से जुड़ी हैं। इसी तरह मशहूर गेम वर्ल्ड ऑफ टैंक्स भी बेलारूस की एक कंपनी ने बनाई थी, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग खेल चुके हैं। सोचें ज़रा, ये छोटा सा मुल्क जिसे दुनिया ज़्यादातर सियासी वजूहात की वजह से जानती है, दरअसल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना लोहा मनवा चुका है। अब यहाँ के रहन सहन के मेयार की बात करें तो बेलारूस में औसत तनख्वाह तकरीबन $500 से $600 के करीब है, जो यूरोपी मेयार से कम है, लेकिन मशरक़ी यूरोप के कई ममालिक के बराबर है। ज़िंदगी गुजारने का खर्चा भी निस्बतन कम है, यानी अगर आप वहाँ जाएं तो आपको मगरबी यूरोप जैसी महंगाई नहीं मिलेगी। खाने पीने की चीज़ें, रिहाइश और नक्लो हमल सब कुछ निस्बतन सस्ता है। अब दोस्तों आते हैं इस सवाल की तरफ जो शायद आप सबके जहन में होगा, क्या पाकिस्तानी और इंडियन लोग बेलारूस जा सकते हैं? क्या वहाँ पढ़ाई या नौकरी मुमकिन है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। दरअसल बेलारूस उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पाकिस्तानी और इंडियन तलबा की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ख़ास तौर पर मेडिकल की तालीम के लिए। यहाँ की बेलारूसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी मशहूर है और दुनिया भर के तलबा यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ मेडिकल की तालीम मगरबी ममालिक के मुकाबले में काफ़ी सुस्ती है। जहाँ अमेरिका या बरतानिया में मेडिकल की डिग्री के लिए लाखों डॉलर खर्च हो जाते हैं, वहीं बेलारूस में पूरी मेडिकल डिग्री चंद हज़ार डॉलर में मुकम्मल हो सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान और भारत से हर साल हज़ारों तलबा बेलारूस का रुख करते हैं। वीज़ा का हुसूल भी निस्बतन आसान है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने के बाद स्टूडेंट वीज़ा का अमल सीधा सादा होता है। अब यहाँ एक अहम बात यह भी है कि बेलारूस में पाकिस्तानी और इंडियन तलबा के लिए हलाल खाना भी दस्तयाब है। ख़ास तौर पर मिन्स्क जैसे बड़े शहरों में कुछ ऐसी दुकानें और रेस्तरां मौजूद हैं जहाँ हलाल गोश्त मिलता है।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये सहूलत मगरबी यूरोपी ममालिक जितनी आसानी से दस्तयाब नहीं, और तलबा को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। नौकरी के हवाले से बात करें तो बेलारूस में बाकायदा रोज़गार के मौके इतने ज़्यादा नहीं जितने मगरबी यूरोपी ममालिक में हैं, क्योंकि यहाँ की मईशत ज़्यादातर मकामी अफराद और सरकारी इदारों के गिर्द घूमती है। लेकिन IT के शोबे में कुछ गैर मुल्की अफराद के लिए मौके मौजूद हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन लोग जो यहाँ मुस्तकिल तौर पर मुकीम हैं, वो या तो तालिब इल्म हैं जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, या फिर वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ की ख़वातीन से शादी की और यहीं बस गए। अब एक और दिलचस्प बात सुने। चूँकि बेलारूस रूस का करीबी इत्तेहादी है, इसलिए यहाँ से रूस जाना बहुत आसान है, और कुछ लोग बेलारूस को रूस जाने के लिए एक रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कोई सख्त सरहदी चेक पोस्ट नहीं है और लोग आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक ही मुल्क हों। चलें अब दोस्तों, हम अपने असल सफ़र की तरफ बढ़ते हैं। तसव्वुर करें कि आपका जहाज़ बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के हवाई अड्डे पर उतर रहा है। बाहर निकलते ही आपको एक अजीब सा एहसास होगा, जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों। मिन्स्क की सड़कें इतनी चौड़ी और साफ़ हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा। दरअसल दूसरी जंग अजीम के दौरान मिन्स्क शहर तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, और जंग के बाद सोवियत हुकूमत ने उसे मुकम्मल तौर पर नए सिरे से एक मंसूबाबंद शहर के तौर पर तामीर किया। इसी वजह से ये शहर यूरोप के दूसरे पुराने शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। यहाँ आपको तंग गलियों की बजाय चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें और सोवियत तर्ज का फ़न तामीर नज़र आएगा। मिन्स्क की सबसे मशहूर सड़क इंडिपेंडेंस एवेन्यू है, जो शहर के बीचों बीच से गुजरती है। ये सड़क इतनी लंबी और शानदार है कि उसे यूरोप की खूबसूरत तरीन सड़कों में शुमार किया जाता है। इस सड़क के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें, थिएटर और यादगारें मौजूद हैं। जब आप इस सड़क पर चलेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर चल रहे हों। इतना साफ सुथरा और मुनज़्ज़म माहौल है। मिन्स्क में एक और हैरानकुन जगह है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ बेलारूस। ये इमारत देखने में एक बहुत बड़े हीमेरे की तरह लगती है, और रात के वक्त जब इस पर रोशनियां पड़ती हैं तो ये एक अलग ही मंजर पेश करती है। ये इमारत इतनी मुनफरिद है कि उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जदीद लाइब्रेरियों में शुमार किया जाता है, और लोग उसे देखने दूर दूर से आते हैं। इसी तरह मिन्स्क में विक्ट्री स्क्वायर भी एक अहम जगह है, जहां दूसरी जंग अजीम में मरने वाले लाखों लोगों की याद में एक बड़ी यादगार बनाई गई है। दरअसल दूसरी जंग अजीम में बेलारूस ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया था। अंदाज़ा है कि इस जंग में बेलारूस की तकरीबन 25% आबादी ख़त्म हो गई थी। सोचें ज़रा, एक मुल्क की चौथाई आबादी, ये कितना बड़ा नुकसान है। इसीलिए यहाँ के लोग जंग की यादगारों को बहुत अहमियत देते हैं, और हर साल बड़े पैमाने पर जंग में शहीद होने वालों को याद किया जाता है। अब मिन्स्क से निकलकर चलते हैं बेलारूस के एक और अहम शहर ब्रेस्ट की तरफ। ये शहर पोलैंड की सरहद के करीब वाक़ है, और यहाँ की सबसे मशहूर जगह ब्रेस्ट फोर्ट्रेस यानी ब्रेस्ट का किला है। यह किला दूसरी जंग अजीम की एक बहुत बड़ी जंग की गवाही देता है, जहां सोवियत फौजियों ने जर्मन फौज के खिलाफ कई दिनों तक डटकर मुकाबला किया था, बावजूद इसके कि उनके पास वसाइल बहुत कम थे। आज ये जगह एक यादगार में तब्दील हो चुकी है, और यहाँ आने वाले सयाह जंग की तारीख को करीब से महसूस कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं शहर ग्रुदनो की तरफ, जो बेलारूस के मगरब में पोलैंड और लिथुआनिया की सरहदों के करीब वाक़ है। ये शहर अपनी पुरानी यूरोपी तर्ज की इमारतों की वजह से मशहूर है। यहाँ की गलियाँ मिन्स्क जैसी जदीद नहीं, बल्कि पुराने दौर की झलक दिखाती हैं, जहाँ आपको रंग बिरंगी पुरानी इमारतें, गिरजाघर और तंग गलियाँ नज़र आएंगी। ये शहर कभी पोलैंड और लिथुआनिया की सल्तनत का हिस्सा रहा है, इसीलिए यहाँ का फ़न तामीर बाकी बेलारूस से काफ़ी मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत है। और अगर आपको आर्ट और सकाफ़त में दिलचस्पी है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए शहर वितेप्सिक की तरफ। ये शहर दुनिया के मशहूर पेंटर मार्क शागाल की जाए पैदाइश है। जी हाँ दोस्तों, वही मार्क शागाल जिनकी पेंटिंग्स आज दुनिया भर के बड़े म्यूजियम्स में लाखों डॉलर की कीमत पर फ़रोख्त होती हैं। यहाँ उनके नाम पर एक अजायब घर भी बनाया गया है, जहाँ उनकी ज़िंदगी और फ़न के बारे में तफसील से जाना जा सकता है। अब दोस्तों, बेलारूस के सफ़र में अगर आप फितरत के करीब जाना चाहें तो आपको ज़रूर जाना चाहिए बेलोविज़िकाया पुशा के जंगल में। ये यूरोप का सबसे पुराना और महफूज जंगल है, और यहाँ आपको यूरोपी बाइसन देखने को मिलेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े ज़मीनी जानवरों में शुमार होते हैं। ये जानवर कभी मादूमियत के ख़तरे से दोचार थे, लेकिन बेलारूस और पोलैंड की मुश्तरका कोशिशों से आज ये जंगल इन जानवरों का महफूज तरीन घर बन चुका है।
सोचिए जरा, एक ऐसा जंगल जो हजारों साल पुराना है और आज भी इसी तरह महफूज है जैसे कदीम जमाने में हुआ करता था। इसी तरह बेलारूस में एक और खूबसूरत जगह है, ब्रस्लाव झीलें। ये इलाका सैकड़ों छोटी बड़ी झीलों पर मुश्तमिल है, जहां गर्मियों में लोग कश्ती रानी, तैराकी और कैंपिंग के लिए आते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे बेलारूस का झीलों का इलाका कहा जाता है और यहाँ का नज़ारा देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि आप अभी तक इस जगह के बारे में क्यों नहीं जानते थे। अब दोस्तों ज़रा सोचें कि इतने खूबसूरत मुल्क में सफ़र करना कैसा होगा। बेलारूस में सफ़र करना काफ़ी आसान और महफूज है। यहाँ का ट्रेन का निज़ाम बहुत मजबूत और साफ़ सुथरा है। मिन्स्क का मेट्रो सिस्टम इतना खूबसूरत है कि कुछ स्टेशन देखने में अजायब घर जैसे लगते हैं, जहाँ दीवारों पर शानदार आर्ट और मुजस्समे बने हुए हैं। सोवियत दौर में मेट्रो स्टेशनों को ख़ास तौर पर शानदार बनाया जाता था ताकि आम आदमी को भी एक शाहाना एहसास हो, और आज भी ये रिवायत बेलारूस में बरकरार है। बेलारूस में शादीशुदा ज़िंदगी और ख़ानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। इसीलिए कनेक्ट ने यहाँ बड़े ख़ानदानों की हौसला अफजाई के लिए ख़ास माली इमदाद का निज़ाम भी बनाया हुआ है। जिन ख़ानदानों में 3 या इससे ज़्यादा बच्चे हों, उन्हें हुकूमत की तरफ से ख़ास मराहत दी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि बेलारूस की आबादी में इजाफे की शरह काफ़ी कम है और हुकूमत चाहती है कि मुल्क की आबादी बरकरार रहे। अब यहाँ एक अजीब व गरीब कानून की बात भी सुन लें। बेलारूस शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सड़क पर तन्हा एहतजाज करना भी गैर कानूनी समझा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के कवानीन इतने सख्त हैं कि अगर एक शख्स भी अकेला सड़क पर खड़े होकर हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड उठाए तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन ये हकीकत है और इसी वजह से बेलारूस को इजहार राय की आज़ादी के हवाले से दुनिया के सख्त तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। अब चलें एक और दिलचस्प और अनोखी बात की तरफ। क्या आप जानते हैं कि बेलारूस का मौसम इतना सख्त होता है कि यहाँ के कुछ इलाकों में सर्दियों में सूरज सिर्फ चंद घंटों के लिए ही नजर आता है। दिन बहुत छोटे और रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। इसके बरक्स गर्मियों में दिन बहुत लंबे होते हैं और सूरज देर तक गुरूब नहीं होता। ये मौसमी तब्दीली यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर बहुत असर डालती है और इसीलिए सर्दियों के दौरान लोगों में थोड़ी उदासी और गर्मियों में जश्मी और त्योहारों का रुझान देखा जाता है। अब दोस्तों, एक और दिलचस्प बात सुने। बेलारूस का कौमी खेल क्या है जानते हैं? ये आइस हॉकी है और यहाँ का सदर खुद भी आइस हॉकी खेलने का बहुत शौकीन है। कहा जाता है कि सदर लुकाशेंको खुद कभी कभार अवामी मुकाबलों में आइस हॉकी खेलते नजर आते हैं और ये बात बेलारूस के लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्पी का बाइस होती है। और अब दोस्तों, एक आखिरी और सबसे हैरानकुन बात की तरफ चलते हैं, जिसका वादा हमने आपसे वीडियो के शुरू में किया था। क्या आप जानते हैं कि बेलारूस का मौसमी दर्जा हरारत कभी कभार इतना गिर जाता है कि गाड़ियों के दरवाजे तक बर्फ़ की वजह से जमकर बंद हो जाते हैं और खुलते ही नहीं। यहाँ के कुछ देहातों में सर्दियों के दौरान दर्जा हरारत -40 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इतनी शदीद सर्दी में अगर आप बाहर गीले बाल लेकर निकल जाएं, तो चंद मिनटों में ही वो जमकर सख्त हो सकते हैं। ये सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने मजबूत और सख्त जान हैं कि वो हर साल इतनी शदीद सर्दी बर्दाश्त करते हैं। एक और दिलचस्प और कम मारूफ हकीकत यह है कि बेलारूस दुनिया का वो मुल्क है जहाँ फ़ीका शरह ख़ानदगी सबसे ज़्यादा है और यहाँ के लोग साइंस, रियाजी और शतरंज में बहुत माहिर समझे जाते हैं। स्कूलों में शतरंज को बाकायदा निसाब का हिस्सा बनाया जाता है और बेलारूस ने कई आलमी शतरंज मुकाबलों में अपना नाम रोशन किया है। दोस्तों, अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो बेलारूस वाकई एक ऐसा मुल्क है जो एक ही वक्त में कई मुतज़ाद चीज़ों का मजमुआ है। यहाँ एक तरफ सख्त सियासी निज़ाम और कंट्रोल शुदा ज़िंदगी है, तो दूसरी तरफ साफ़ सुथरे शहर, खूबसूरत फितरत और मेहमान नवाज लोग हैं। एक तरफ ये मुल्क दुनिया की नज़रों से छुपा रहता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी तारीख़, सकाफ़त और कुदरती हुस्न दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में शुमार होने के काबिल है। हो सकता है आपने आज से पहले कभी सोचा भी ना हो कि इतना खूबसूरत और दिलचस्प मुल्क यूरोप के एक कोने में चुपके से मौजूद है। तो दोस्तों, बताएं मुझे कमेंट में, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप बेलारूस जाना पसंद करेंगे? क्या आपको यहाँ की बर्फीली सर्दी रास आएगी या आप उसके पुरसुकून शहरों और खूबसूरत झीलों को देखने जाना चाहेंगे? हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ में हम दुनिया के और भी ऐसे ही अनोखे और दिलचस्प ममालिक के बारे में आपको बताते रहें। कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो में आप किस मुल्क के बारे में जानना चाहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।